नमस्कार और आप सभी को मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे चैनल कोड से में। और आज फिर एक बार मैं फार्मेसी से जुड़ा हुआ मसला आपके सामने लेकर आया हूं और उससे जुड़ा हुआ ये जजमेंट है जो जस्टिस BR गवई और जस्टिस नसीमा की तरफ से पास किया गया है। बेसिक जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अपील दायर की थी जो अपना कर्नाटका हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, जिसमें जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो मोरेटोरियम इशू किया था 5 साल का फार्मेसी कॉलेज स्टार्ट करने के लिए, उसको इन हाई कोर्टों ने यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। और ये कहते हुए कि भाई जो डायरेक्शन है इस नोट के तहत जो कम्युनिकेशन था 17 जुलाई 2019 और 9 सितंबर 2019 जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ को भेजा था, जिसमें मोरेटोरियम इम्पोज किया था 5 साल का 2020 और 21 के एकेडमिक ईयर्स के पहले 5 साल का मोरेटोरियम फार्मेसी कॉलेज ओपन करने के लिए। तो हाई कोर्ट का जो व्यू था, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, कि कहना था कि भाई ये जो कम्युनिकेशन है, जो डायरेक्शन है, वो जो इशू किया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, वो एक्सेस ऑफ पावर है फार्मेसी एक्ट के तहत, और इस लिहाज से उसे वो रद्द कर दिया जाता है। और रद्द करने के पीछे का जो मेन कंटेंशन था, जो बेंच का कंटेंशन था, जो जस्टिस गवई और नरसिम्हन की बेंच थी, उनका जो कंटेंशन था, राइट टू एस्टैब्लिश एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(g ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन सच राइट कैन बी इम्पोज ओनली बाय लॉ एंड नॉट बाय एन एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फार्मेसी काउंसिल एक्ट जो है, फार्मेसी एक्ट 1948 जो है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन से, एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से आप इस तरह का एक लेजिस्लेटिव इफेक्ट देते हुए कोई ऑर्डर पास कर सकते हो। और उसी तरह से जो कम्युनिकेशन था वो एक्सेस ऑफ पावर था, क्योंकि आपको पावर ही नहीं है उस तरह का डायरेक्शन इशू करने का, तो आप कोई एक कम्युनिकेशन जिसका नेचर ही जो है वो एग्जीक्यूटिव इन नेचर है, ऐसे कम्युनिकेशन के थ्रू आप कोई जो है इस तरह का डायरेक्शन नहीं पास कर सकते, जो कि अपने आप में एक्सेस इन पावर कहा जाएगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो फंडामेंटल राइट है 19(1)(g का, ये क्लियर कट वायलेशन होगा। और ऐसा अगर कोई कर सकता है तो वो लेजिस्लेटिव मैंडेट से ही कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मैंडेट से नहीं कर सकता है। ये बेसिक डिफरेंस था। तो इशू जो था वो जो 17 सितंबर 2019 में जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये रिजॉल्व किया था कि ये रिजॉल्व करते हैं, ये कंडीशन इम्पोज की थी, मोरेटोरियम ऑन द ओपनिंग ऑफ द न्यू फार्मेसी कॉलेज फॉर रनिंग डिप्लोमाज एज वेल एज डिग्री कोर्सेज इन फार्मेसी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2020-21। और उसके बाद में और एक रेजोल्यूशन मॉडिफाई किया था 9 सितंबर 2019 को, टू द एक्सटेंट दैट इंटर एलिया मोरेटोरियम वाज रिलैक्स फॉर गवर्नमेंट institution in the northeast region and the state union territories wherein the number of institution offered D.Pharm and B.Pharm courses both combined are less than 50. While refusing to uphold the executive direction imposing a blanket ban, the bench stated that the council is still free to refuse application filed for opening new colleges if there are already more than sufficient number of institutions in the concerned state. The bench was of the view that at the time it might be necessary to impose restriction on opening of an college in larger interest of the public in this regard. ये उनका नोट था। लेकिन क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन था वो अपने आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट को पास नहीं कर पा रहा था, यानी कि जो टेस्ट है राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये जो अंडर 19(1), इसको वो
सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, इसका वायलेशन क्लियर हो रहा था। इस लिहाज से उस एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन को जो इन हाई कोर्ट ने दिल्ली, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो रद्द किया था उसी को अपील करते हुए जो अपना ग्राउंड है उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1) of the Constitution of India. If the reasonable restrictions are to be imposed, it is to be done by the law enacted by the competent legislature. यहाँ पे competent legislature ने ऐसा कोई mandate या legislation इम्पोज नहीं किया था। ये प्योरली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तहत ये ऑर्डर से डायरेक्शंस इशू किए गए थे और ये एडमिटेड पोजीशन थी, इसमें कोई दो मत नहीं था। The petitioners were entitled to establish college on the principle of promissory estoppel and legitimate expectation. The Press Council of India's resolution was violative of Article 14 as there was no reasonable basis for exemption granted to certain institution. जैसे कि इसमें इस amended notification जो 9 सितंबर 2019 को जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने amended notification इशू किया था, उसमें जो पुराना जो नोटिफिकेशन था 17 जुलाई 2019 का, उसमें अमेंड करते हुए एग्जेम्पशन दिए थे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल को और नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ इंस्टीट्यूशन है उनको। वो एग्जेम्पशन भी देने के पीछे का कोई रीजनेबल रीज़न जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया था और वो अनसेटिस्फैक्ट्री था कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडियाज़ कैप ऑफ 50 फार्मा इंस्टीट्यूशन पर स्टेट अक्रॉस द बोर्ड वाज arbitrary since it did not factor in that population in all state is not uniform. तो बेसिकली जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मैंडेट है कि हर स्टेट में 50 से ज़्यादा फार्मासी से जुड़े हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए जा सकते, नहीं लाए जा सकते। अब इसके पीछे एक बेसिक क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि उस स्टेट की जनसंख्या क्या है। आप जनसंख्या के हिसाब से ही, वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से ही आप ये जो रिस्ट्रिक्शन है 50 का या उससे ज़्यादा या उससे कम का रिस्ट्रिक्शन आप ला सकते हो। मानो कि सिक्किम का अगर पॉपुलेशन ही अपने आप में कम है और वहाँ पे भी अगर आपका 50 का रिस्ट्रिक्शन रहेगा और उत्तर प्रदेश में जहाँ पे या बिहार में या महाराष्ट्र में या कर्नाटका में जहाँ पे सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट के किसी भी प्रदेश से की तुलना में ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसमें कोई मतलब एक यूनिफॉर्म फैक्टर नहीं है पॉपुलेशन के हिसाब से ये पर्टिकुलर फिगर पे पहुंचना कि 50 ही क्यों। जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है उस हिसाब से वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फार्मेसी से रिलेटेड जो भी वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, वहाँ पे डिमांड उसकी ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से वो फैक्टरिंग करना चाहिए था, जो कि फैक्टरिंग जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने नहीं किया था। तो ये जो जजमेंट है इसमें जो सेलिब्रेटेड जजमेंट है TMA पई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इस्लामिक एकेडमी एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, PA इनामदार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस स्टेट ऑफ MP, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस प्रोजेक्ट ऊंचा विद्या शिक्षा संघ। ये जो सारे जो जजमेंट है सेलिब्रेटेड जजमेंट है सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए आर्टिकल 25 वगैरह को गवर्न करते हुए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का राइट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने का, इससे जुड़े ये सारे जो जजमेंट है इन सबको उसमें कंसिडर करते हुए कोर्ट ने ये जो है जजमेंट पास किया। और जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो SLP थी जो इन सारे हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ थी उसे रद्द किया, डिसमिस किया। हाँ, ये जजमेंट है। टाइटल जो है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड अदर्स, सितंबर 15, 2022 का जजमेंट है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस पद्मनाथम, श्री नरसिम्हन। तो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है और एक फार्मेसी से जुड़े कानून के मसले को लेकर ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट साइटेशन है, इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क इसका एकेडमिक जुडिशियल व्यू पॉइंट होगा, फ्यूचर में एक प्रेसिडेंट की तरह इसे लाया भी जाएगा। तो इस लिहाज से मैंने ये आज का वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो
समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा एक अलग वीडियो के साथ में, जिस पे मैं फिर एक बार फार्मेसी से जुड़ा हुआ कोई मसला उसके बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए आप सभी से विनती चाहता हूँ और कल मिलने के वादे के साथ ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मुझसे जुड़े रहिए और आप मुझसे सपोर्ट करते रहिए। इसी के साथ फिर एक बार आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।